हे मिस्ट्री लवर्स, आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो आपको अपनी सीट से चिपका देगी। रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। जरा सोचो, जब तक वो फिशरमैन मुझे ढूंढता है, मैं मरी हुई 33 घंटे 6 मिनट और 29 सेकंड हो चुके हैं। 18 घंटे हो गए पुलिस को मुझे मिसिंग डिक्लेयर किए हुए। 15 घंटे हो गए जोई को हमारे बायोलॉजी टीचर को बताए हुए कि मेरा टेंट खाली है, कि मैं उस पार्टी से वापस नहीं आई हूँ जहाँ हम चुपके से गए थे। हम चुपके से निकले थे। दिल धड़क रहा था, हर टहनी हमें पकड़ा देती ऐसा लग रहा था। हवा में पाइन और सीवीड की खुशबू थी और चांद एक तेज धार वाली हंसिया की तरह चमक रहा था। जोई मेरा पसीने से भरा हाथ पकड़े हुए थी, तब तक नहीं छोड़ा जब तक हम लेक साइड नहीं पहुंच गए, जहां बाकी सब थे। किसी के फोन पर बिली आइलिश का गाना धीरे से बज रहा था। एक लड़के ने हमें लेक के अंधेरे पानी में ठंडा किया हुआ बीयर ऑफर किया। मुझे याद है, मैं सोच रही थी कि यह बताना कितना मुश्किल है कि लेक कहाँ खत्म होती है और जंगल कहाँ शुरू होता है। लोकल पेपर के पहले आर्टिकल में लिखा था, टैलेंटेड हाई स्कूल स्टूडेंट लेक में नाइट स्विम के बाद मिसिंग। सर्च और रेस्क्यू टीम्स और फायर डिपार्टमेंट ने तुरंत सर्च शुरू कर दी। ट्रैकिंग डॉग्स गीली जमीन को सूंघ रहे थे, मेरी खुशबू ढूंढ रहे थे। इंसानों की चेन जंगल में धीरे धीरे चल रही थी, हर कोने में क्लूज ढूंढ रही थी। ऊपर एक हेलीकॉप्टर घूम रहा था, हवा को चीरता हुआ। घंटे बीत गए, शाम हो गई और जंगल खामोश रहा। पुलिस ने सवाल पूछे, उसे आखिरी बार कब देखा गया था? उसने क्या पहना हुआ था? क्या उसने ड्रिंक की थी? क्या वो अजीब तरह से बिहेव कर रही थी? गुस्से में, उदास, सुसाइडल? नहीं नहीं और नहीं, वो गा रही थी, नाच रही थी, खुश थी। जब उस फिशरमैन ने आखिरकार मेरी बॉडी ढूंढी, जहां मुझे आखिरी बार देखा गया था, उससे मीलों दूर चीजें साफ होने लगी। ऑटोप्सी में पता चला कि मेरे सर पर चोट लगी थी और मेरे कानों के पीछे नीले निशान थे। कोरोनर ने कंफर्म किया कि पानी में गिरने से पहले मैं मरी नहीं थी, मैं डूब गई। मेरे क्लासमेट्स से फिर से पूछताछ की गई। जोई ने कहा कि वो पार्टी से जल्दी चली गई थी और मैं उसके ट्विन ब्रदर टॉम के साथ रुकी थी, जो मुझे मिडिल स्कूल से प्यार करता था। टॉम का बिहेवियर पुलिस को अजीब लगा। उसने जोर देकर कहा कि उसने मुझसे बमुश्किल ही बात की थी, हालांकि लोगों ने हमें पार्टी में साथ देखा था। जब मेरी बॉडी की जांच की गई तो मेरे कपड़ों की सिलवटों में टॉम के स्किन सेल्स मिले। टॉम अपनी कहानी पर अड़ा रहा, शायद शर्म की वजह से या मुश्किल सवालों से बचने के लिए। लेकिन टॉम एक तरह से सही था। हमने उस रात बमुश्किल ही बात की थी, क्योंकि हम ज्यादातर समय किस कर रहे थे। मैंने हर पल एंजॉय किया और अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो काश मैंने उसे एक मौका दिया होता, लेकिन दूसरों की परवाह करने के डर ने मुझे रोक दिया। तो हमेशा की तरह मैंने उसे इग्नोर किया और पार्टी से अकेले चली गई। कैसी ने कहा कि उसने उस रात जोई और मुझे बहस करते हुए सुना था जब जोई कैंप साइट पर वापस आई थी। उसके हिसाब से हम टॉम के लिए लड़ रहे थे। बेशक कैसी यही कहेगी, दो लड़कियां अगर किसी लड़के के लिए नहीं तो किसके लिए लड़ेंगी। कैसी ने यह भी दावा किया कि जोई ने मुझे धक्का दिया, लेकिन जोई ने इससे इनकार किया। उसने इस बात से भी इनकार किया कि हमारी बहस टॉम के बारे में थी। उसने कहा कि यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो बहुत बाद में सामने आया जब हमारे बायोलॉजी टीचर एक सस्पेक्ट बन गए। लेकिन कैसी अपनी कहानी पर अड़ी रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्ट्री लवर्स। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं और ज्यादा चिलिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक क्यूरियस रहें और सेफ रहें।